हार्दिक नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य रजत शर्मा। दर्शकों, जब एक दंपत्ति के घर में एक कन्या का जन्म होता है तो माता पिता उसके जन्म से ही उसके विवाह के सपने संजोने लगते हैं, उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करने लगते हैं, उसकी शादी की उन्नति के लिए सपने संजोते हैं। और जब उसकी शादी की उम्र आती है तो खुशी खुशी उसको विदा करते हैं। लेकिन कुछ दंपत्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी कन्याओं की कुंडली में विवाहिक योग नहीं होता। तो आज इस मंच के माध्यम से हम लोग यही चर्चा करने जा रहे हैं कि आपकी बेटी का विवाह क्यों नहीं हो रहा, ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा योग होता है जो विवाहिक जीवन को खराब करता है। इस वीडियो में हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिसको करने मात्र से आपकी बेटी का विवाह हो सकता है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी मैं लेकर आया हूं आपके लिए। दर्शकों, जब कभी भी हम किसी का भी विवाहिक जीवन देखते हैं तो लगन कुंडली के साथ साथ हमें नवांश कुंडली को देखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो सिर्फ लगन कुंडली को देख करके ही विवाह की प्रेडिक्शन कर देते हैं। मैं कहता हूं लगन कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली को देखना जरूरी होता है। लगन कुंडली और नवांश कुंडली दोनों कुंडलियों में अगर शुक्र, जो शादी का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है, अगर कुंडली के अंदर कमजोर है, नवांश कुंडली के अंदर अगर शुक्र ग्रह छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव के अंदर विराजमान है, छठे भाव के स्वामी के साथ संबंध बना करके छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हुआ है, या फिर लगन कुंडली के अंदर शुक्र पीड़ित है या अस्त है, तो कहीं ना कहीं आपकी बेटी के विवाह में निरंतरता से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर शुक्र देव स्वराशि का होकर के सप्तम भाव में नवांश कुंडली या लगन कुंडली के अंदर बैठता है तो इस योग को हम लोग केंद्राधिपति दोष कहते हैं। इस दोष के कारण भी किसी कन्या के विवाह में दिक्कत आती है और विवाह बहुत ही ज्यादा विलंब से होता है, और अगर हो भी जाता है तो विवाहिक उन्नति की प्राप्ति नहीं मिल पाती। हर एक कन्या चाहेगी कि उसके विवाह के बाद उसे सम्मान मिले, उसके पति के घर में उसे यश मिले, उसको प्रेम मिले। हर एक कन्या ये बात चाहती है और कन्या के माता पिता भी यही बात चाहते हैं। लेकिन जिसकी कुंडली के अंदर इस प्रकार का योग होता है, ऐसी कन्या के जीवन में या तो विवाह नहीं हो पाता, और अगर विवाह हो भी जाता है तो विवाह होने के बाद जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुंडली के अंदर अगर लाभेश और सप्तमेश, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो पति का भाव होता है, लाभेश और सप्तमेश दोनों संबंध बना करके छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठते हैं। छठा भाव किसका होता है? रोग ऋण शत्रु का। 8वां भाव किसका होता है? जन्म और मरण का। और 12वां किसका होता है? नुकसान का। अगर शुक्र देव 11वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बना करके छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठते हैं तो लाभेश भी कमजोर हो गया और शुक्र तो वैसे ही कमजोर हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सप्तमेश कमजोर हुआ या शुक्र कमजोर हुआ, और शनि की साथ में एक बात और है दर्शकों कि अगर शनि देव की सप्तम दृष्टि वहां पड़ जाती है तो छठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर इस प्रकार का योग होने से जीवन में विवाहिक उन्नति नहीं हो पाती और एक कन्या के जीवन में नुकसान की स्थितियां पैदा हो जाती है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र 8वें भाव के स्वामी के साथ 12वें भाव में बैठा है या 12वें भाव के स्वामी के साथ छठे भाव में बैठा है तो इस प्रकार का योग भी कहीं ना कहीं किसी कन्या के विवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे ही मेरी कन्या का विवाह हुआ, विवाह के बाद मेरी बेटी के पति ने उसे सम्मान देना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। आए दिन उसके घर में लड़ाइयां होती रहीं। तो जब मैं उनकी कुंडलियां देखता हूं तो मैं यही चीज पाता हूं कि सप्तमेश पीड़ित हो गया या शुक्र पीड़ित हो गया या दशा का। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं दशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप अपनी कन्या का विवाह किस दशा में कर रहे हैं वो एक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सप्तमेश की महादशा चल रही है या शुक्र देव की महादशा चल रही है और शुक्र पीड़ित है और उस समय आप अपनी कन्या का विवाह करते हैं या फिर कन्या के विवाह के लिए आप जाते हैं,
तो या तो विवाह होने में दिक्कतें आएंगी, विवाह नहीं होगा, या फिर विवाह होने के बाद विवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और जीवन हर प्रकार से अंधेरे में चला जाएगा। कहा जाता है कि एक एडवाइस आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आती है। तो आप जो है इस मुद्दे पर चर्चा जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताएं। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने मात्र से आपकी पुत्री का विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। एक मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप अगर आपकी कन्या रोजाना सुबह स्नान आदि के बाद लाल आसन बिछा करके इस मंत्र का जाप अगर करती हैं तो मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं जीवन के अंदर उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कन्या का विवाह तय हो गया है, उसकी कुंडली के अंदर सप्तमेश की महादशा चल रही है या शुक्र कमजोर है, तो ऐसी स्थिति के अंदर विवाह से पहले श्रृंगार का सामान 12 हरी चूड़ियां, एक हरे रंग की साड़ी किसी किन्नर को या फिर किसी नवविवाहित स्त्री को दान करना नितांत आवश्यक है। यह मेरी बात आप समझ लीजिए। अगर इस प्रकार का उपाय आप करते हैं तो जीवन के अंदर उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त जरूर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ ही साथ ऐसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, 6 आलूओं को उबाल करके उनके छिलके उतार करके उसके अंदर हल्दी डालनी है, हल्दी मिला लेनी है और उन आलूओं को पीला कर लेना है और 6 शुक्रवार लगातार आपको ये आलू गाय को खिलाने हैं। इस प्रकार का उपाय भी अगर कोई कन्या करती है तो यकीन मानिएगा बहुत जल्दी आपके घर में मंगल कार्य होंगे, बहुत जल्दी आपके जीवन में उन्नति होगी, बहुत जल्दी आपके घर में शहनाई जरूर बजेगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कीजिए रजत शर्मा के ये खास उपाय और मैं उम्मीद करूंगा, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि मेरा बताया हुआ उपाय आपकी कन्या के विवाहिक जीवन को उन्नति दे। अगर विवाह नहीं हुआ है तो जल्दी विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद अगर कहीं कष्ट मिल रहा है तो वो कष्ट का भी निवारण हो जाए। ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं।